हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 5th का जो चैप्टर है। यहाँ पे चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइजेज आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ऑलरेडी हम पूरा कर चुके हैं, हमारे चैनल पे है। सबसे पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लैंड मास ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बात करी गई है लैंड मास की और यहाँ पे टिक किया है ओशंस। वो गलत है क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ओशंस होते हैं, और जो लैंड मास की बात हो रही है तो कंट्रीज़, तो देखो यहाँ पे सही आंसर तो पहले कॉन्टिनेंट होगा, और जो कंट्रीज़ की बात करी जा रही है तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है कंट्रीज़, तो इसका मतलब कंट्रीज़ तो बड़ा हुआ नहीं। ठीक है, प्लेन्स लिखा हुआ है तो देखो जो प्लेन्स है ना वो एक टाइप का लैंड मास है, मतलब लार्जेस्ट लैंड मास नहीं है वो। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड मास है हमारा यहाँ पे कॉन्टिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है द डैश इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन। सबसे छोटा ओशन, सबसे बड़ा तो देखो पैसिफिक होता है, ठीक है, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है आर्टिक ओशन। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, देखो नाम में भी छोटा है और वैसे भी छोटा ही है वो। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। इक्वेटर हाँ है 0 डिग्री वाली, ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी है, एक्सिस, एक्सिस देखो पॉइंट होता है, ठीक है, वो खुद वो पॉइंट होता है, पर लाइक एक्सिस भी हमारी एक लाइन होती है जिसपे अर्थ जो है वो रोटेट वॉल्व करती है, ये सब करती है, तो एक्चुअली वो भी एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे सब इमेजिनरी है तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है द इक्वेटर इज़ पैरेलल टू द लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है वो लैटिट्यूड के पैरेलल है, तो देखो इक्वेटर जो है वो अर्थ को इस टाइप से आधे में डिवाइड करता है ना, ऐसे आधे में डिवाइड करता है। और वो पैरेलल का क्या मतलब होता है कि कब जब भी कोई दो लाइन मीट नहीं करती, तो जो लैटिट्यूड बोल रहा है, लैटिट्यूड भी देखो लेटी लेटी सी होती है स्लीपिंग में, तो ये दोनों जो है ये कभी मीट करेंगे नहीं, कितना भी आगे लेके चले जाओ वो दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो इक्वेटर है वो पैरेलल है लैटिट्यूड के, पर कितने डिग्री पे यहाँ पे बोल रहा है। इक्वेटर जो होता है ना वो 0 डिग्री वाला होता है, तो यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है लॉन्गिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज मार्क्ड एज। देखो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, तो देखो लॉन्गिट्यूड तो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, है ना, तो उनको हमें यहाँ पे NW से मार्क करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा नॉर्थ में है और नॉर्थ के साइड है और वेस्ट में है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से मार्क करेंगे ना कि वेस्ट से, तो ये गलत है। अगर जो लॉन्गिट्यूड है सॉरी लैटिट्यूड की बात करी जाती तो हम यहाँ पे वेस्ट से करते, ठीक है, W से करते, और यहाँ पे बात ही जब साफ साफ लिखा ही है कि यहाँ पे वेस्ट बोला गया है तो NW पे हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर SW आगे NW नहीं लिखा है एग्जाम में आगे SW, तो आप यहाँ पे SW पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज रिवर और ओशन। तो देखो रिवर इज़ डिफरेंट और लार्जेस्ट की बात हो रही है वाटर बॉडीज़ की तो ओशन आएगा, और अगर लैंड मासेस का आएगा तो क्या कॉन्टिनेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है ग्लोब इज़ द एग्जैक्ट डैश ऑफ द अर्थ। 3D मॉडल भी लिख सकते हो, 3D मॉडल भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लाइज ऑन द सेम लाइन। इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स? तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री की जो एक, अगर आप कोई भी ऐसे लाइन खींचते हो वो 180 डिग्री है, इधर ऐसे वाली लाइन खींचते हो तो वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 180 डिग्री की बात कर रहा है, तो 180 डिग्री पे इधर आप समझ लो ईस्ट होता है, सॉरी इधर आपका वेस्ट होता है और इधर आपका ईस्ट होता है, तो देखो दोनों एक ही लाइन पे है, तो इधर ये फॉल्स ना होकर के ट्रू होगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है द मेरिडियन और या फिर पैरेलल्स ऑफ एन इक्वल लेंथ। जो मेरिडियन होते हैं और जो पैरेलल होते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये दोनों इक्वल लेंथ में से कौन, मतलब देख मेरिडियन में से मेरिडियन इक्वल लेंथ के होते हैं या पैरेलल इक्वल लेंथ के होते हैं। मेरिडियंस आर द इक्वल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज एट नॉर्थ और साउथ, मतलब 23.5 नॉर्थ में या फिर 23.5 साउथ में, तो यहाँ पे साउथ में, नॉर्थ में कौन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी बैक एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व हो गई हैं।
बाकी यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली इस पैराग्राफ को पढ़ करके है, ठीक है, बट एक बार हम इसे ट्राई करते हैं। नाउ ये बोल रहा है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स देयर आर इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट 7 है और ओशियंस 5 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है इन सब में से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। विच, क्योंकि इस यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि जो देखो ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है और जो लार्जेस्ट है वो एशिया है। इस पैराग्राफ में बताया हुआ है ऐसा। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो एशिया है। नेक्स्ट ये बोल रहा है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, ये सही है, 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड में, जो लाइक वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंट्रीज है उसमें से 7th लार्जेस्ट पे इंडिया आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर क्लोजली एंड आइडेंटिफाई द लाइन। तो ये जो बीच में रेड कलर की लाइन बनी है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इक्वेटर। प्राइम मेरिडियन अगर आप सोच रहे हो तो प्राइम मेरिडियन एकदम सेंटर में ऐसे होती है, ठीक है, स्टैंडिंग में होती है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो यहाँ पे ही हमारा जो चैप्टर है एक्चुअली ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।